This is the article of today's newspaper Hindu, where it is written that average annual sitting days in Lok Sabha is down to 55। तो हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जो है टोटल इस ईयर में 55 डे के लिए सिटिंग हुई। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर आप प्रिलिमिनरी का सिलेबस देखें यू विल फाइंड दैट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप जीएस पेपर 3 की बात करें, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2, तो उसमें आपको एक टॉपिक दिखेगा दैट इज द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज स्ट्रक्चर फंक्शनिंग। तो ये फंक्शनिंग वाला जो पोर्शन है दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। और पास्ट में इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं आपको मेंस में। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन 2021 दैट टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन आपको दिख सकता है कि डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज एंड इंस्पायर रेफरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एवेलुएट द वर्किंग। तो इन तरीके के क्वेश्चनों को लिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं डेटा एंड फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपके लिए डेटा एंड फैक्ट्स का जो है ये मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन, तो इससे लेकर के भी आपको क्वेश्चन पूछा है। एंड हाउ इट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स डिस्कस। सो यू विल सी कि पार्लियामेंट के बहुत सारे रोल आपको देखने मिलेंगे। अगर पार्लियामेंट के हम रोल की बात करें तो रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है उस पर हमारा आपको जो पार्लियामेंट है वो बेस्ड है। और इसी वजह से पार्लियामेंट के हमारे मल्टीफैसेटेड रोल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप रोल्स की बात करें तो एक इसका रोल हो जाता है लेजिस्लेटिव रोल। तो लेजिस्लेटिव रोल में क्या है, पार्लियामेंट जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज बनाती है। तो लॉज मेकिंग का जो पावर है दैट इज विद द पार्लियामेंट। सेकेंड अगर बात करें तो पार्लियामेंट हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि पार्लियामेंट आप देखोगे तो पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो जो दूसरी आर्म है आपको गवर्नमेंट की उसको कंट्रोल करने का काम भी जो है आपको पार्लियामेंट करती है थ्रू वेरियस डिवाइसेज। लाइक आपके पास क्वेश्चन आवर है, आपके पास जीरो आवर डिस्कशन है, आपके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके थ्रू करती है। साथ ही साथ अगर पार्लियामेंट के रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी बजट जो है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट एक पैसे भी खर्च नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियल पावर्स आपको पार्लियामेंट के साथ होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यानी कि आप जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट के थ्रू वो लॉज को क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है या डिलीट कर सकती है। वो पावर आपको पार्लियामेंट के पास मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यू विल ऑल्सो फाइंड द जुडिशियल पावर। तो पार्लियामेंट के पास जुडिशियल पावर के फॉर्म में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो पावर है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास ही है। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो वो भी पावर किसके पास है, दैट इज ऑल्सो विद द पार्लियामेंट। और इसके अलावा आपको कंटेम्प्ट का पावर भी जो है वो पार्लियामेंट के पास होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से भी आपको जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास इलेक्टोरल पावर्स भी होते हैं। इलेक्टोरल पावर्स कहने का मतलब कि भाई ये जो है दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसको इलेक्ट किया जाएगा वो पावर भी किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। तो दीज आर द मेजर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्स। बट अगर इन फंक्शंस को स्मूथली कैरी ऑन करना है तो इसके पहले जरूरी होता है कि पार्लियामेंट आपका सिटिंग हो। पार्लियामेंट की सिटिंग होगी, वहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो आएंगे वो डिस्कस एंड डिबेट करेंगे। और ये सारे प्रोसेसेस कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं कि सिटिंग्स कितनी हो रही हैं। और इसको लेकर के जो डेटा है दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। तो ये मैं आपको जो डेटा कोट कर रहा हूँ ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का डेटा कोट कर रहा हूँ। और आप इसको वेरियस जगहों पे आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक से लिंक करने का यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ें जो है हमें स्टैटिक पोर्शन से भी याद रखनी है। सो जो पहला जो डेटा सेट है दैट इज द 17th लोकसभा हेल्ड इट सेशन बिटवीन जून 2019 टू 2024। ये आपको अभी हमने 17वीं लोकसभा जो है आखिरी सेशन कल ही हुआ। एंड इन दिस 5 years लोकसभा फंक्शन 88% ऑफ इट शेड्यूल टाइम। तो जितना शेड्यूल टाइम था उसमें भी 88%। तो पहले तो हम देखेंगे कि शेड्यूल टाइम था ही कितना। अब अगर आप देखें एवरेज एनुअल सिटिंग डेज की तो पहली जो पार्लियामेंट बनी थी उसमें 135 डेज आपको देखने को मिलेगी। बट जबकि आप 17th लोकसभा को देखेंगे तो जस्ट 55 डेज। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना कम होते होते आपको जो है ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास जो है हम पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो है
अगर 17th लोकसभा की टोटल बात करें, टोटल सीटिंग्स की, तो 274 सीटिंग जो है यहाँ पे हुई हैं। ये एनुअल की बात हो रही थी, ये जो है टोटल नंबर ऑफ सीटिंग की बात हो रही है। अब इससे पहले अगर कोई लोकसभा सीटिंग इससे कम हुई थी तो वो आपको इसी इसी ईयर में इसी सेशन में 2020 वाले 33 डेज का सीटिंग हुआ था, बट दैट इज द कोविड-19 पैंडेमिक, तो उसको हम बात नहीं करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि इस टाइम में डेप्यूटी स्पीकर हैज नॉट बीन इलेक्टेड। आर्टिकल 93 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, इट रिक्वायर्स दैट लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर एज सून एज मे बी। अब देखिए इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है कि कब, एज सून एज मे बी टर्म दिया हुआ है। एंड ये पहला लोकसभा रहा जहां पे कि डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं किया गया पूरे ड्यूरेशन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको आपको क्वेश्चन के रूप में बन सकता है कि क्या ये कंपलसरी है या क्या कोई टाइम फ्रेम गिवन है, तो देन देयर इज नो टाइम फ्रेम गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। साथ ही साथ 17th लोकसभा में बात करें तो एमपीज को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, दे वेयर सस्पेंडेड ऑन 206 इंस्टेंसेस अक्रॉस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो है इन विंटर सेशन 146 एमपीज वेयर सस्पेंडेड फॉर सीरियस मिसकंडक्ट इन द हाउस। अब देखिए इसके वजह से आपका क्या होता है कि बहुत इस पे लेके बहुत सारा डिबेट हुआ था, वो कितना सही है कितना गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट अगर आपको कहीं ना कहीं कोट करना हो दैट रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो क्या वो डिक्लाइन पे है, तो वहाँ के लिए आपको इस तरीके के डेटा पॉइंट जो है आपको आंसर लिखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं कि भाई बिल्स, नंबर ऑफ बिल्स कितने पास हुए हैं। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट आपको लोकसभा थी उसमें 333 आपको पार्लियामेंट से बिल पास हुए थे। ये बढ़ते बढ़ते आपको 487 तक पहुंचता है इन द फिफ्थ टर्म। अब यहाँ से जो है, हालांकि ये दिस वाज अ 6th ईयर टर्म था तो इसलिए आपको नंबर थोड़ा ज़्यादा भी दिखेगा, बट स्टिल एवरेज की भी बात करेंगे तो इट वाज हाईएस्ट। और इसके बाद 16th एंड 17th, तो 16th में इट डिप्ड टू 180 एंड फाइनली जो है 221 बिल्स जो हैं इस बार पास हुए हैं। ये एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करें डे बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, ये कितने दिनों में बिल जो है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग के बिल में के बीच में कितने दिनों में ये बिल जो है पास हो जाता है, तो आप देखिए कि विद इन 2 वीक्स, यानी कि बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ और 2 हफ्ते यानी 15 दिन बाद जो है ये बिल पास हो गए, तो 60% ऐसे बिल्स है। व्हाट दिस शोज, ये शो करता है कि डिबेट एंड डिस्कशन काफ़ी टाइम तक नहीं हुए, यानी बहुत सारे बिल्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन नहीं हुआ, या पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं, तो मैं आऊँगा उस पर, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा रेफर नहीं किए गए हैं बिल। इट्स 2 वीक्स टू 2 मंथ्स ये 11% बिल है, एंड मोर देन 2 मंथ 31% बिल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स जो है वो पास किए गए। द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिल्स हैज बीन पास्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड होम अफेयर्स। इन्होंने जो है आपको 15% ईच, दोनों ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 15% और होम अफेयर्स 15%, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री 9% एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 9%। तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखने का प्रयास करते हैं। कमिटीज को कितने सारे बिल्स जो हैं वो रेफर किए गए। अब देखिए कमिटीज, तो हमें पहले समझना होगा कि ये पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज की अगर आप बात करें तो देखिए पार्लियामेंट जो है ये काफ़ी बड़ी बॉडी, इट्स अ लार्ज बॉडी। साथ ही साथ इसके पास बहुत सारे वैराइड नेचर के वर्क हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्क हैं, और इसको करने के लिए पार्लियामेंट पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ना तो टाइम है ना तो उनके पास एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो बहुत सारे आजकल टेक्निकल लॉज बनते हैं, उसमें उनके पास टाइम भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो इसीलिए हमने कमेटी की बात करी। और ये जो कमिटीज होती हैं ये किसको कहा जाता है, ये कमिटीज हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कि किसको कमिटी कहा जाएगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। वो रूल्स आपको याद रखने हैं कि पहला रूल तो ये है कि आइदर इट शुड बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाई हाउस। तो आप समझें कि या तो हाउस उसको अपॉइंट करेगी या तो इलेक्ट करेगी, या और नॉमिनेटेड बाई स्पीकर। ये अगर टर्म होते हैं तभी उसको कमेटी मानी जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो इसमें प्रोविजन है दैट इज इट शुड वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। तो इसका जो हेड होगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ चेयरमैन, बट कौन डायरेक्शन देगा कि आपको क्या काम करना है, दैट इज डन बाय स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। थर्ड जो है दैट इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और द स्पीकर। तो इसीलिए ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा जो है ये आप देखेंगे कि सेक्रेटरीज जो है, इसके लिए सेक्रेटरीट सर्विसेज जो है, सेक्रेटरीट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा या द पार्लियामेंट।
ये चार टर्म, अगर ये कोई भी कमेटी, बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं, बट उसमें से अगर ये चार टर्म पूरे होते हैं तो हम मानते हैं दिस इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी। तो वेरियस टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको बनती हैं, जिसमें से मेजर अगर डिवीजन आप करेंगे तो एडहॉक कमिटीज होती हैं, और साथ ही साथ जो है आपको दैट इज द स्टैंडिंग कमेटी। तो दो टाइप की कमिटीज होती हैं जो कि आपको पार्लियामेंट बनाता है। अब इन पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम क्या होता है कि जो भी बिल्स रेफर किए जाते हैं उन पर डिटेल्स डिस्कशन ये करती हैं, कोई भी इशू होता है उसको हाईलाइट कराते हैं। साथ ही साथ इसमें वेरियस पार्टी, अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड वो पार्टी लाइन को वहाँ पे टो करने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने अपने व्यूज जो है वो रख सकते हैं। साथ ही साथ उनको जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सारी फंक्शनिंग जो है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज करती है। अब आप देखिए एक चीज कि लेस देन 20% ऑफ बिल्स रेफर्स टू द कमिटीज। अब देखिए 14th लोकसभा में 60% बिल्स रेफर किए गए थे, 15th में 71 किए गए थे, बट ये घटकर कहीं ना कहीं 20% के नीचे आ चुका है इन द 17th लोकसभा। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज का स्क्रूटनी या पार्लियामेंट का स्क्रूटनी जो है ये आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ मीटिंग हेल्ड्स टू एग्जामिन बिल्स की अगर बात करें तो 5 और लेस, कम से कम जहां पे पार्लियामेंट्री कमिटीज को दी भी गई उसमें से आपको 54% यानी मोर देन हाफ ऐसे बिल्स हुए जहां पे कि 5 से कम मीटिंग जो है वो हेल्ड करी गई। ठीक है, तो ये हमें देखना, एंड यू कैन सी दैट मोर देन 15 मीटिंग्स अगर कहीं पे हेल्ड करी गई दैट आर वेरी लेस। तो इसी के वजह से यहाँ पे डिटेल्ड स्क्रूटनी होती हुई आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें थोड़ा सा आप प्राइवेट मेंबर्स बिल की, कि कितने सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हैं वो पास हुए या डिस्कशन हुए उस पर। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है क्या। तो देखिए प्राइवेट मेंबर बिल, तो बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसने इंट्रोड्यूस किया है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल्स बट डिपेंडिंग अपॉन कि हु हैड इंट्रोड्यूस। तो दो टाइप्स के बिल होते हैं, एक होता है पब्लिक बिल और दूसरा होता है दैट इज द प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब पब्लिक बिल क्या है? पब्लिक बिल है जो कि कोई मिनिस्टर जो है इफ ही इंट्रोड्यूस अ बिल, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मेंबर हैं अगर वो उसको बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई लॉ ये प्रपोज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो है जो पब्लिक बिल है। दूसरा जो है, जो कोई भी अदर एमपीज हु इज नॉट अ मिनिस्टर, अदर एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि मिनिस्टर नहीं है खुद में, अगर वो इंट्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखिए इसके दिक्कत क्या है, इस बिल में क्या इश्यूज होते हैं। कि पहली बात तो इसके चांसेज ऑफ अप्रूवल बहुत कम होते हैं। चांसेज ऑफ अप्रूवल क्यों? क्योंकि आपको बिल पास कराने के लिए 50% तो चाहिए होगा, नॉर्मल केसेस में भी जो सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। तो सिंपल मेजोरिटी चांसेज ऑफ अप्रूवल कम होंगे, क्योंकि अगर ओपोजिशन का कोई मेंबर है, कोई पार्लियामेंट का मेंबर है और वहां पे उसको रिक्वायर्ड वहां पे वोट ही नहीं मिलेंगे, तो चांसेज ऑफ अप्रूवल कम हो जाते हैं। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम 1 महीने की नोटिस लगती है। ये ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि आप देखिए कि नॉर्मली जो आपको पब्लिक बिल होता है उसके लिए 7 डेज होता है, उसके लिए नोटिस देना पड़ता है, बट यहाँ पे जो नोटिस का पीरियड है दैट इज 1 मंथ। ये आपको ध्यान रखना है प्राइवेट मेंबर्स बिल में। इसके अलावा ऐसा भी है कि जैसे रिजेक्शन हो जाए बिल, अगर आपने इंट्रोड्यूस किया, बिल पे डिस्कशन हुई और वो पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई इशू नहीं होता है। जबकि नॉर्मली अगर अगर वो पब्लिक बिल है और अगर वो पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो कॉन्फिडेंस है कि भाई एग्जीक्यूटिव को का कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है इन द पार्लियामेंट, उस पर सवाल हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे लाया जा सकता है। बट यहाँ पे उस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन इन चीज़ों को लेकर के हम प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात करते हैं। अब बात करें कि कितने प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, तो ये नंबर तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फर्स्ट में 135 था, ये बढ़ के आपको 16th लोकसभा में 1116 होते हैं, तो दैट वाज द हाईएस्ट। एंड 17th में जो है ये आपको 729 मेंबर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो दिस इज स्टिल द सेकंड हाईएस्ट जो भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर एक चीज आप ध्यान रखें, सो दैट वी हैव मेंशन्ड व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर्स बिल, लेकिन हम अगर ये बात करें कि भाई प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस तो हुआ है, इसमें पासेस कितने हुए हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1970s के बाद आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। द लास्ट बिल दैट हैज बीन अप्रूव्ड इज द इंडियन पेनल कोड बिल, ये 1963। और अभी तक के इतिहास में, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में अभी तक 14 ही बिल हैं जो कि पास हुए हैं इन द आपको प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पे। ठीक है, तो 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1970 में जाके ये बिल पास हुआ था, एंड दिस वाज द लास्ट बिल जो कि अभी तक आपको प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे पास हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ समझ सकते हैं डेटा कि 96% ऑफ द प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है, ठीक है, जो 96% जो बिल है दैट हैज लैप्स्ड,
ये आपको इस पर डिस्कशन भी नहीं हुए लेफ्ट इवन विदाउट अ सिंगल डिबेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको ये लैकिंग दिखेगा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्योंकि देखो, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ठीक है, वो एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, बट साथ ही साथ वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का भी रिप्रेजेंटेटिव है। उसका जॉब केवल 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 पार्टी लाइन को टो करना नहीं है। आपने ठीक है 10th अमेंडमेंट आपने लाया और सॉरी 10th शेड्यूल ऐड किया, और 10th शेड्यूल ऐड करके वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, तो जहाँ पे पार्टी की लाइन को टो करने का है। बट कहीं ना कहीं उसका जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर के तौर पे, एक पार्लियामेंट्रियन के तौर पे, वो कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर पार्टी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रही है तब तो ठीक है, बट नॉर्मली एज अ इंडिविजुअल इनिशिएटिव आपको देखने नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आवर की। तो क्वेश्चन आवर अगर बात करें तो इट फंक्शन फॉर 60% ऑफ द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम का ही 60%। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है? तो क्वेश्चन आवर जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी मेंबर होते हैं दे आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल पूछते हैं, और जो भी मिनिस्टर्स होंगे उन मिनिस्टर्स का काम क्या होता है कि आप जो है उनके सवालों का आंसर करेंगे। तो ये इसी को क्वेश्चन आवर कहा जाता है। अब इसमें भी आपको तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है, स्टार्ट क्वेश्चन होगा जिसपे स्टार मार्क किया होगा, और यहाँ पे जो आंसर देना होता है वो क्या देना होता है? आपको ओरल आंसर देने होते हैं। ओरल आंसर क्योंकि अवेलेबल होता है तो इसीलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मतलब कि किसी ने एक सवाल पूछा, मिनिस्टर ने उसका कोई जवाब दिया, अभी आपको लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, या आप उस पर कोई काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यू आर अलाउड। ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज द अनस्टार्ड क्वेश्चन, और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है ये आपको रिटन फॉर्म में पूछे जाते हैं, और रिटन फॉर्म में ही इसका जो है आंसर भी आपको किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जा सकता। ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेटा। तीसरा जो है दैट इज द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो स्टार्ड क्वेश्चन हो या अनस्टार्ड क्वेश्चन हो, तो जिससे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए, उसको रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए नोटिस पीरियड लगता है। लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में यहाँ पे जो नोटिस है, ये नोटिस पीरियड जो है ये घट के 10 दिन से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, नॉर्मली 10 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, बट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में लेस देन 10 डेज जो है ये आपको पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन आवर बिकम्स इंपॉर्टेंट टूल कि भाई एग्जीक्यूटिव के ऊपर में जो कंट्रोल करने का काम है वो आप कर सकते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आप जो कर रहे हो वो कितना, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है या क्या उसमें इश्यूज चल रहे हैं। तो उसके थ्रू जो है वो जो आंसर देंगे वो आपको इन्फॉर्म करती है देश को कि किस तरीके से मिनिस्ट्री जो है या जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करें कि टाइम स्पेंड ऑन क्वेश्चन आवर एज परसेंटेज ऑफ शेड्यूल टाइम, तो इनिशियल के जो 1-2 आवर होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन आवर होता है नॉर्मली, और ये टाइम भी आपको इसमें बहुत वेरिएशन 15th एंड 16th में आप देखोगे तो ये कम होता हुआ दिखेगा, बट अगेन 17th में ये कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग अप टू द लेवल ऑफ 13th लोकसभा। तो 68% था, अभी ये घट के आपको 60% पे आ चुका है। राज्यसभा में वहीं जो है 77% से काफ़ी डिक्लाइन होता हुआ आपको 52% पे पहुंच चुका है। तो राज्यसभा में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा कि राज्यसभा में काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टर्बेंसेज रही वो काफ़ी हाई रही, तो उसके वजह से भी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है ये आपको ये उस पर असर आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बजट की बात करें कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कशन, देखो आपको जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तभी तो बिल्स पे क्या इशू हो सकते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो लेके सामने आता है। इवन बजट की आप बात करें तो आप देखिए कि 80% ऑफ बजट पास्ड विदाउट डिस्कशन ऑन एवरेज की बात कर रही जा रही है कि कितना यूनियन बजट पे लेके कितना डिस्कशन किया गया है, आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स की बात करी जा रही है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड में ये बढ़ के 138 आवर्स 143 आवर्स के आसपास किया था, बट साइमल्टेनियसली फ्रॉम 10th लोकसभा ये आपको नीचे होता हुआ दिखेगा। तो 12th लोकसभा में ये मात्र 15 घंटे में आपका बजट पास हुआ था, 16th में 13 आवर्स में पास हुआ है, 17th में 35 आवर्स में पास हुआ है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी बजट पे जो है वो वहाँ पे डिस्कशन में डिक्लाइन हो रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखने हैं। ये ध्यान रखें, इंटरिम बजट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉम्प्यूटेशन। तो अभी जो बजट आया था उसको उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सो यू कैन सी कि बजट पे भी कहीं ना कहीं ये आपको इसमें टाइम डिक्लिनेशन हो रहा है। इन 2023 आप ये देखें द इंटायर बजट वाज पास्ड विदाउट डिस्कशन, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अगर पार्लियामेंट का एक रोल है कि फाइनेंशियल कंट्रोल करना है आपको टू द एग्जीक्यूटिव, वो फाइनेंशियल कंट्रोल आप कैसे करते हैं? दैट फाइनेंशियल कंट्रोल इज डन थ्रू कि आप जो है बजट पे वोटिंग होगी, बजट पे डिस्कशन होगी, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, दिस विल गेट बाईपास्ड।
राइट। तो ये धीरे धीरे अगर आपको अगर बात क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट, आप क्या कह रहे हैं, कोई पार्लियामेंट जो है वो क्या अपने काम में सक्षम है कि नहीं, वो पूरी तरीके से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, अगर इस पे आपको एनालिसिस करने के लिए आ जाए, सो दिस डेटा पॉइंट्स विल कम वेरी हैंडी कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन। और इसके बाद जो है आपको इसके साथ साथ यू हैव टू गो बैक टू द स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, यू गो थ्रू द बुक, लक्ष्मीकांत के थ्रू आप जा सकते हैं, और जो हमने डिस्कस की तो उन टर्म्स के थ्रू आप जाएँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन करें। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आपको इस तरीके के वीडियो जो है वो आगे आते रहेंगे। सो हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।